नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अपने इस YouTube चैनल के अंदर जिसका नाम है गाड़ी की जानकारी। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस नए नवेली 2024 बजाज की डोमिनार 400 के बारे में। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कलर ऑप्शंस हो गए, स्पेसिफिकेशंस हो गई, डायमेंशंस हो गई, इंजन पावर फिगर्स हो गई, फीचर्स यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं अभी खड़ा हूँ साई सर्विसेज, जो कि बजाज की एक ऑथराइज डीलरशिप है यहाँ पे वाकड़ेवाड़ी पुणे के अंदर। अगर आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो ना, हम डोमिनार 400 की भी क्यों ना बात कर लें। उसके बाद पल्सर सीरीज़ के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए, तो KTM के तहत आपकी ड्यूक हो गई। उसके बाद मैं बात करूँ तो हस्क्वर्ना हो गई, इलेक्ट्रिक फॉर्म फैक्टर के अंदर अपनी चेतक हो गई। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको अलग अलग देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी स्कीम्स हो गई, डिस्काउंटिंग ऑफर्स हो गए। उसके बाद अगर आप पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करना चाहते हो तो अपने एक्सचेंज वैल्यू जो है ना, वो भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जो शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ना, एक बार चेक कर लेना और अपनी मन पसंदीदा बजाज की गाड़ी अपने घर लेके आ जाइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार की गाड़ी के काफ़ी अच्छी तरीके से लुक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये जो बाइक है ये एक प्रॉपर जो है ना टूरर पर्पजेस के लिए, लंबे डिस्टेंसेस अगर आप तय करना चाहते हो, अगर आपको घूमने का काफ़ी अच्छा शौक है, काफ़ी अच्छी पावर फिगर्स हो गई, लुक्स हो गए, एक्सेसरीज़ के तौर पे एक ओवरऑल प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखता ही दिखता है। अगर मैं सामने से बात करूँ, यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलती है एक काफ़ी अच्छी खासी बड़ी आपका वाइज़र हो गया, आपका विंड प्रोटेक्शन के लिए। हाई स्पीड्स में जैसे ही आप गाड़ी चलाते हो, ज़्यादा आपको एयर ड्रैग महसूस नहीं होने वाला और आपके मुंह पे ऊपर जो है ज़्यादा हवा नहीं लगने वाली। यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर के इंसर्ट्स हो गए। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के कलर ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको दो प्रकार के कलर ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। एक आपका हो गया अरोरा ग्रीन कलर, यानी कि ये लोअर पोर्शन, यहाँ पे आपका आगे वाला मड गार्ड और यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर के एलिमेंट्स हो गए। अपने जो नकल गार्ड्स है वहाँ पे भी। वही दूसरे कलर ऑप्शन की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको चारकोल ग्रे कलर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका फ़ोटो जो है ना मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से पता चले कि दूसरा कलर ऑप्शन किस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपके LED हेडलैम्प्स हो गए। मैं गाड़ी को एक बार चालू कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं काफ़ी अच्छे खासे जो है ना ब्राइट में LED हेडलैम्प्स हो गए। यहाँ पे आपके मतलब पोजीशनिंग लाइट्स हो गई। ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन का फीचर यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। ऑलवेज हेडलैम्प ऑन हो गए। पूरा का पूरा LED की सेटअप देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। और जैसे ही मतलब मैं हाई बीम चलाऊँ तो इस प्रकार के आपको काफ़ी ब्राइट यहाँ पे हेडलैम्प देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपके हो गए इंडिकेटर्स, LED टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। मतलब इस तरीके से जो है आपके ब्लिंकर्स हो गए। सस्पेंशन पूरा का पूरा जो स्ट्रट है ये आपको 43 मिलीमीटर डायमीटर का 135 मिलीमीटर ट्रैवल के साथ में अपसाइड डाउन फोक जो है पूरा सेटअप यहाँ पे दिखता है। इस प्रकार का पूरा मतलब एक एल्यूमिनियम फिनिशिंग के अंदर काफ़ी प्रीमियम जो है ना आपको यहाँ पे वाइब जो है यहाँ पे दिखती है। मतलब एक चीज़ है ना इस बाइक के साथ में मैं बोलना चाहूँगा कि नो डाउट फ़ोटोज़ में अगर हम देखें, इन पर्सन भी जो रोड प्रेजेंस है काफ़ी अच्छा यहाँ पे इस बाइक का जो है ना आपको लगेगा। इवन मतलब फिट फिनिशिंग हो गई, पैनल की जिस तरीके से मतलब कर्वेचर्स हो गए, कुछ कलर एलिमेंट्स हो गए, ओवरऑल डिज़ाइन फिलॉसफी हो गई, काफ़ी अट्रैक्टिव जो है ना यहाँ पे लगती है। इस प्रकार का आगे का आपका ओवरऑल व्हील हो गया, यहाँ पे जो है आपको काफ़ी अच्छे फिनिशिंग के अंदर ना ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार का पूरा सस्पेंशन सेटअप देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जिस तरीके से मडगार्ड दिया गया है, आगे वाला पोर्शन मतलब जो बॉडी कलर है वहाँ पे, और जो पीछे वाला मडगार्ड भी है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। बारिश के टाइम पे आपके इंजन के जो लोअर पोर्शन है ये जल्दी ख़राब नहीं होने वाले। जो मतलब ओवरऑल मतलब स्क्रूज़ हो गए, जिस तरीके से फिट फिनिशिंग हो गई, काफ़ी यहाँ पे अच्छी लगने वाली है। प्राइस के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें वर्थ इट लगेंगी ही लगेंगी। वही मैं इस तरफ चलता हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा इस गाड़ी का डिस्क का सेटअप। तो यहाँ पे आगे जो है आपको 320 मिलीमीटर डायामीटर की काफ़ी अच्छी खासी बड़ी डिस्क देखने के लिए मिलेगी विथ ड्यूअल चैनल ABS। यहाँ पे आपका हो गया ABS का सेंसर। यहाँ पे जो स्पीड होता है उसको गेज करने के लिए यहाँ पे जो स्पीड रिंग है वो दिखती है। रेडियली माउंटेड जो है यहाँ पे बाइबर के ट्विन पिस्टन कैलिपर आपको देखने के लिए मिलेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ बेटर स्टॉपिंग डिस्टेंस। वही मैं बात करूँ इस गाड़ी के आगे वाले मतलब जो टायर है ना, काफ़ी अच्छा खासा जो है ना यहाँ पे टायर आपको देखने के लिए मिलता है। टायर प्रोफाइल जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए जो है वो मिलती है 110
बाय 70 R17 यानी कि 17 इंच की रिम हो गई और 110 जो है मिलीमीटर चौड़ा जो है यहाँ पे आपका टायर हो गया। यहाँ पे आगे आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये गाड़ी लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ में आती है, तो उसका रेडिएटर, और रेडिएटर में भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे मतलब लगती है कि जो रेडिएटर है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे एक प्लास्टिक फिनिशिंग के तहत कवर किया गया है। बारिश के मौसम में धूल मिट्टी हो गई या फिर बहुत बार ऐसे हो जाता है, क्योंकि ये गाड़ी टूरिंग पर्पज़ के लिए बनाई गई है ना, तो मतलब आप हाई स्पीड में चलते हो, कोई कंकर पत्थर हो गया टायर के नीचे आते ही कोई रेडिएटर को डैमेज ना कर दे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। वही क्योंकि ये गाड़ी जो है लोग यूज़ करने वाले हैं लंबे डिस्टेंसेस तैर करने के लिए, ट्रिप्स हो गई, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी इस गाड़ी के तहत एक्सेसरीज जो है वो यहाँ पे आपको दिखेंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आगे वाला आपका जो लेग गार्ड है उसको यहाँ पे भी एक्सटेंड किया गया है, ताकि अगर मतलब बाय चांस गलती से आपकी बाइक गिर भी गई ना, आपका रेडिएटर हो गया, कूलेंट का रिजर्वायर हो गया, बहुत सारे वाइटल एलिमेंट्स डैमेज नहीं होने वाले। फुट पेस काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में दिए गए हैं, नकल गार्ड्स हो गए, ताकि जैसे ही आप मतलब चलाते हो विंड डिफ्लेक्शन का काम तो ये करेंगे ही करेंगे, बट आपका हाथ जो है उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे इन केस अगर आपकी मतलब बाइक गिर गई तो। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक्सेसरी दी गई है। आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, अगर आपको यहाँ पे आपका मोबाइल फ़ोन जो है मतलब अटैच करना हो तो फॉर द पर्पज़ ऑफ नेविगेशन अच्छा खासा बड़ा आपका मतलब हो गया। आगे वाला वाइज़र, सीट का लेआउट, यहाँ पे छोटा सा पोर्शन दिया गया है। यहाँ पे आपकी रूफ रैक हो गई, अगर आपको मतलब सामान यहाँ पे रखना हो तो बोल्ट्स की सुविधा दी गई है, बड़ा सामान यहाँ पे रख पाओगे। इसके तहत आपको जो है बंजी स्ट्रैप भी देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे भी छोटी सी स्पेस दी गई है, जहाँ पे आप सामान जो है आपका टक इन करके यहाँ पे भी जो है रख पाओगे। बहुत सारे एक्सेसरीज जो है फैक्ट्री फिटेड यहाँ पे मतलब आपको बजाज डोमिनार के तहत देखने के लिए जो है वो मिलते हैं। अगर मैं ऊपर वाली पोर्शन से स्टार्ट करूँ, आपका हो गया यहाँ पे ब्रेक लीवर जो है फिक्स हो गया। जो एक्सीलरेटर है जहाँ पे आप हाथ रखोगे, इसकी जो रबर की ग्रिप हो गई, जो फिनिशिंग हो गई, ये काफ़ी आपको यहाँ पे जो है अच्छी लगने वाली है। आपके हाथ जो है वो फिसलने नहीं वाले हैं। अगर आपके हाथ गिले भी होंगे तो यहाँ पे आपके स्विच गियर्स हो गए। यहाँ पे स्विच गियर्स में बात करूँ तो यहाँ पे आपके जो स्विच गियर्स है ये सारे के सारे एल्यूमिनेटेड देखने के लिए मिलते हैं। आपका इंजन किल स्विच हो गया। यहाँ पे अगर आपको मतलब गाड़ी के लाइट्स ऑन करनी हो ना तो लाइट का बटन हो गया। यहाँ पे इंजन अगर आपको चालू करना हो तो उसका बटन हो गया। सिंगल पीस जो हो गया आपका हैंडल बार। आपका यहाँ पे जो क्लच लीवर है, ये क्लच लीवर भी आपको फिक्स दिखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपकी पास लाइट की सुविधा हो गई। अगर आपका लो बीम हो गया, हाई बीम हो गया, बटन्स की भी क्वालिटी यहाँ पे नो डाउट प्रीमियम साइड लगेगी। मतलब यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग का इस्तेमाल किया गया है। आपका इंडिकेटर्स के स्टॉक हो गए। यहाँ से अगर आपको हॉर्न अगर मतलब ब्लो करना हो तो मतलब हॉर्न का बटन हो गया। इस तरीके से आपके मिरर्स हो गए। और एक बार मतलब मिरर्स भी देखना डायगोनल शेप में काफ़ी स्टर्डी यहाँ पे मिरर्स दिए गए हैं। और जो मतलब मिरर्स हो गए, जो मिरर्स की फिट फिनिशिंग है, जहाँ पे मतलब इस तरीके से मेटल पोर्शन यहाँ पे यूज़ किया गया है, नो डाउट प्रीमियम चीज़ें आपको लगेंगी। वायरिंग हो गई, फिट फिनिशिंग हो गई। यहाँ पे इवन मैं बात करूँगा पेन क्वालिटी की। पेन क्वालिटी भी देखना, ये अरोरा ग्रीन कलर है, बट यहाँ पे भी कुछ मतलब छोटे छोटे ना आपको पार्टिकल्स दिखेंगे ग्लॉसी फिनिशिंग के तहत। जैसे ही खड़ी धूप आपके गाड़ी के ऊपर मतलब यहाँ पे आएगी तो जो एक रिफ्लेक्शन हो गया, एक कलर पैटर्न यहाँ पे आपको अलग सा दिखेगा। डोमिनार की 3D में एम्बॉसिंग हो गई क्रोम फिनिशिंग के अंदर। यहाँ पे नो डाउट जिस तरीके से स्विच गियर्स हो गए, सारी चीज़ें काफ़ी प्रोमिनेंटली अच्छे क्वालिटी के अंदर आपको दिखेंगी ही दिखेंगी। वही मैं बात करूँगा इस गाड़ी का जो है आपका फुल्ली डिजिटल जो है वो मीटर हो गया। यहाँ पे आपके बहुत सारे टेल लाइट देखने के लिए मिलेंगे। आपके इंडिकेटर्स हो गए, आपका यहाँ पे वार्निंग लाइट हो गया। आपका आरपीएम जो है, यहाँ पे मैं जूम इन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, तो यहाँ पे आपका हो गया आरपीएम लाइट। यहाँ पे आपके वार्निंग लाइट्स हो गए। यहाँ पे एबीएस हो गया। और जैसे ही मतलब मैं गाड़ी को फिर से पूरा ऑन करूँगा तो यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, इंजन चेक लाइट, बहुत सारी यहाँ पे जो फंक्शनैलिटीज़ देखने के लिए मिलते हैं। इंजन किल ऑन हो गया। यहाँ पे आपके टैकोमीटर देखने के लिए मिलेगा जो 13,000 आरपीएम तक मार्क किया गया है। फ्यूल की क्वांटिटी हो गई। यहाँ पे आपका डिजिटल स्पीडोमीटर हो गया। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है आपका एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट की सुविधा, क्योंकि ये गाड़ी टूरिंग पर्पज़ के लिए या फिर मतलब टूरर के हिसाब से ही इस तरीके से डिज़ाइन की गई है। तो आप मतलब जैसे ही लंबे डिस्टेंसेस कवर करोगे, आप
अपने डिवाइसेस यहाँ से चार्ज भी कर पाओगे। यहाँ पे आपको एक एडिशनल जो है सेकेंडरी डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आपका गियर शिफ्ट इंडिकेटर हो गया, कौन से गियर में हो, ट्रिप ए हो गया, ट्रिप बी हो गई, अभी टाइम क्या है, ओडोमीटर हो गया। यहाँ से जो है आप कुछ मतलब जो फंक्शनैलिटी यहाँ से जो इस मतलब बटन्स के थ्रू जो है आप यूज़ कर पाओगे। ट्रिप बी हो गई, अगर आपको कुछ मतलब वाइटल इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो नो डाउट ट्विन पॉट मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्प्ले होने की वजह से एक प्रीमियमनेस का एहसास मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ पे टैंक का पोर्शन हो गया, आप इस गाड़ी के अंदर जो है, क्योंकि ये गाड़ी BS6 फेज 2 कंप्लायंट है, तो E20 इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल यहाँ पे इस्तेमाल कर पाओगे। और इस टैंक की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है 13 लीटर्स की। यहाँ पे एक मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये गाड़ी मतलब जिस पर्पजेस के लिए बनाई गई है, पावर फिगर्स हो गई, जिस तरीके से आपको पावर डिलीवरी मिलने वाली है, आप लंबी जो डिस्टेंसेस है, टूरिंग हो गई, एक डेस्टिनेशन से लेकर दूसरे डेस्टिनेशन तक आप मतलब चले जाओगे, तो वहाँ पे टैंक अगर ये 15 लीटर्स की होती तो काफ़ी अच्छी चीज़ लग जाती। आपको ज़्यादा मतलब स्टॉप नहीं लेने पड़ते, मतलब फ्यूल अगर आपको टॉपअप करना होता तो। यहाँ पे ब्लैकड आउट फिनिशिंग के अंदर आपका टैंक का कुछ एक्सटेंशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। स्क्रूज हो गए काफ़ी प्रॉपरली और यहाँ पे अच्छी तरीके से टक इन किए गए हैं। आपका लेग गार्ड स्टर्डी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको होगा कूलेंट का रिजर्वायर, यहाँ पे आपकी कूलेंट की लेवल आप चेक कर पाओगे मतलब कितनी है। यहाँ पे अभी हम बात करते हैं इस गाड़ी के हार्ट ऑफ द मैटर के बारे में। यहाँ पे आपको 393 सीसी का इनलाइन सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व DOHC यानी कि डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट के तहत फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल्ड यहाँ पे पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है, जिसकी पावर फिगर्स हो गई 40 bhp और टॉर्क हो गया 35 न्यूटन मीटर्स का। आपका यहाँ पे हो गया मल्टी वेट प्लेट असिस्टेड स्लीपर क्लच और वहाँ पे आपको 6 स्पीड यहाँ पे गियर बॉक्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इंजन के तहत यहाँ पे लोअर पोर्शन में आपको मेट यहाँ पे फाइबर हो गया, बट जो ये वाला पोर्शन है ये पूरा मतलब आपको काफ़ी अच्छा इंजन बैश प्लेट देखने के लिए मिलती है। ख़राब रास्तों पे कोई अगर नीचे से भी टकराएगा ना, आपका यहाँ पे कैटेलिटिक कन्वर्टर हो गया, मतलब कैटलिस्ट दिया गया है। एग्जॉस्ट जो आपके गैसेस होते हैं ना उनके आफ्टर ट्रीटमेंट के लिए ये हो गया, या फिर इंजन के कोई भी पोर्शन हो गए लोअर वाले, आपका ऑयल सम्प हो गया, वो आप मतलब ब्रेक नहीं करोगे। इंजन की यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, यहाँ पे आपको बजाज के पेटेंटेड DTSI यानी कि डिजिटल ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी जो है वो भी देखने के लिए मिलती है। अगर आपको इंजन की मतलब कंडीशन, इंजन ऑयल की कंडीशन चेक करनी हो तो यहाँ से आप चेक कर पाओगे। आपकी जो क्लच वायर हो गई, यहाँ के एडजस्टमेंट, यहाँ पे आपका जो है वाटर पंप देखने के लिए मिलेगा, जो मतलब कूलेंट यहाँ पे पंप करता है रेडिएटर में। अगर आपको ऑयल फिल्टर चेंज करना हो तो उसकी सुविधा यहाँ पे दी गई है। काफ़ी प्रोमिनेंट अच्छा यहाँ पे इंजन रखा गया है। कोई भी एक्सपोज वायरिंग हो गई ज़्यादा, या फिर अगर मैं बात करूँ कोई नट बोल्ट्स हो गए जो मतलब ऐसे लग रहा है कि लूज़ है, ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी। अगर मैं यहाँ से एक चीज़ दिखाना चाहूँ तो इस गाड़ी के तहत आपको सिंगल हॉर्न का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और एक बार देख लो कि मतलब वायरिंग्स हो गई काफ़ी प्रॉपरली अच्छी तरीके से यहाँ पे इंसुलेशन मतलब की गई है और फिक्स की गई है। कोई भी लूज़ वायरिंग आपको यहाँ पे नहीं लगेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में, तो डायमेंशंस आपकी लेंथ हो गई 2156 मिलीमीटर की, विड्थ हो गई आपकी 863 मिलीमीटर की, ओवरऑल हाइट आपकी हो गई 1243 मिलीमीटर की, व्हील बेस हो गया 1453 मिलीमीटर का, आपका ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलेगा 157 मिलीमीटर का। कर्ब वेट की बात करूँ तो 193 किलोग्राम, हाँ थोड़ी सी हेवियर साइड है, बट ठीक है। जिस तरीके से इंजन हो गया, यहाँ पे चीज़ें दी गई है, उस हिसाब से 193 किलोग्राम का कर्ब वेट देखने के लिए इस गाड़ी के तहत आपको मिलेगा। वही मैं बात करूँ इस गाड़ी के फ्रेम के बारे में, यहाँ पे आपको टॉर्जनल रिजिडिटी के साथ में काफ़ी स्टिफ, अच्छे खासे हैंडलिंग और प्रिसीजन के लिए काफ़ी प्रीमियम जो है पेरीमीटर फ्रेम देखने के लिए मिलती है। यानी कि ये फ्रेम का जो मतलब आगे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, और जो रियर पोर्शन है यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से सबमर्ज किया गया है। आपको काफ़ी मतलब प्रॉपर हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिले। हाई स्पीड स्टेबिलिटी हो गई, मनूवरेबिलिटी हो गई, अगर आप सिटी में यूज़ करते हो तो वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको लगेंगी। यहाँ पे आपको दिखेगा आपका मतलब जो रियर ब्रेक है,
अगर आप मतलब वो अप्लाई करना चाहते हो, मेटल फिनिशिंग के अंदर दिया गया है। जो आपके फुटरेस्ट है रबराइज पैटर्न के अंदर दिए गए हैं ताकि आपके पैर फिसल ना जाए। एक बार मतलब देख लो कि बोल्ट्स हो गए, फिट फिनिशिंग का काफ़ी अच्छा रखा गया है ख्याल। कलर की बात करूँ, पेन क्वालिटी की बात करूँ, एजेस की मतलब मैं बात करूँ तो पेन काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर किया गया है। कोई भी मतलब ऐसी चीज़ आपको नहीं लगने वाली कि यार मतलब इस गाड़ी के तहत जो है, अगर आप इस गाड़ी को लेते हो, पेन क्वालिटी हो गई, छोटी छोटी चीज़ें हो गई, यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कॉस्ट कटिंग आपको नहीं लगने वाली। यहाँ पे आपका जो रियर डिस्क है उसका ब्रेक रिजर्वायर देखने के लिए मिलेगा। उसके यहाँ पे ना इंडिकेशन दिया गया है मिनिमम मैक्सिमम, अगर मतलब आप चेक करना चाहो तो। पीछे वाला जो सस्पेंशन सेटअप है यहाँ पे आपको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल 110 मिलीमीटर व्हील स्ट्रोक के साथ में मोनोशॉक गैस चार्ज सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा। आपका गैस चार्ज कैनिस्टर हो गया। जो आपकी कॉइल स्प्रिंग है ये सिल्वर फिनिशिंग के अंदर दिखती है। यहाँ पे भी D400 जो कि मतलब डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है इस गाड़ी के इंजन के। यहाँ पे पिलियन जो बैठेगा उसका जो फुटरेस्ट है, यहाँ पे एक बार एक क्लिक सुन लो, मतलब काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के अंदर मेटल के अंदर यहाँ पे आपको देखने के मिलता है। आपका पिलियन का फुटरेस्ट काफ़ी स्टबी जो है। आपका एग्जॉस्ट हो गया ड्यूअल टिप, यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से फिट फिनिशिंग हो गई। यहाँ पे स्विंग आर्म की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डाइकास्टेड जो है काफ़ी अच्छा खासा एल्यूमिनियम स्टील फ्रेम स्विंग आर्म देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे लोगों का मतलब एक क्वेश्चन होता है कि यार मतलब ये स्विंग आर्म हो गया तो यार मतलब इस तरीके से हमने स्विंग आर्म देख लिया, बट दूसरे गाड़ियों के तहत मैं बात करता हूँ कि बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म आपको देखने के मिलता है। तो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म हो गया या फिर इस प्रकार का जो आपको रियर एंड स्विंग आर्म देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब अच्छी तरीके से आपका जो व्हील है उसका बैलेंस मेंटेन रखता है चैसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के मतलब ओवरऑल प्रोपोर्शन में। तो उसमें डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला जो है ना डिफरेंस आपको देखने के लिए ये मिलता है कि जो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म होते हैं, अगर आपने हिमालयन नई वाली देखी होगी रॉयल इनफील्ड की, या फिर बहुत सारी बाइक्स में बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म दिखाई देगा, यानी कि मतलब बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म में आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है। ख़राब रास्तों पे आप चले जाते हो, कभी कभार बहुत ज़्यादा मतलब झटके लग गए या फिर बहुत ज़्यादा पॉथहोल्स हो गए, तो कंकर पत्थर हो गए, तो वहाँ पे आपका जो ओवरऑल यहाँ पे जिस तरीके से स्विंग आर्म है उसके ऊपर लोड नहीं आने वाला, स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, जिस वजह से कोई भी गाड़ी के जो मतलब ओवरऑल आपके पैनल्स हो गए यहाँ पे आपके लूज़ नहीं होने वाले, आपके जो फ्रेम है उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आने वाला। जो आपका इस प्रकार का स्विंग आर्म आपको देखने के लिए मिलता है, इसका मेन पर्पज़ ये है आप हाई स्पीड्स में जैसे ही चलाते हो, क्योंकि इनका लाइट वेट कंस्ट्रक्शन होता है, जिस वजह से आपका वेट तो यहाँ पे रिड्यूस हो ही जाएगा, बट आपकी एजिलिटी हो गई, यानी कि आप जिस तरीके से लेन चेंज करोगे, मनूवरेबिलिटी यानी कि आप मतलब यू टर्न लेते हो या फिर कम स्पेस में अगर आपको मोड़ना हो, तो हाई स्पीड्स के अंदर कॉर्नरिंग हो गई, तो वहाँ पे इस प्रकार के जो स्विंग आर्म्स होते हैं या ज़्यादा रियर एंड जो फील है, यानी कि आप जैसे ही गाड़ी को चलाओगे उस टाइम के आपको पता चलेगा कि मतलब प्रॉपर कनेक्टेड फील आती है गाड़ी चलाते टाइम में। कॉर्नरिंग हाई स्पीड में भी करते हैं तो वहाँ पे भी एक कोई भी आपको ऐसे फील नहीं होने वाला कि पीछे वाला जो सेक्शन है ये स्लिप हो रहा है या फिर मतलब प्रॉपरली जो है उसका कांटेक्ट हो गया रोड के ऊपर। मतलब नो डाउट यहाँ पे ये स्विंग आर्म जो है ये उस प्रकार के जो पर्पजेस ये फुलफ़िल करता है। अलग अलग स्विंग आर्म्स के अलग अलग मतलब पर्पजेस होते हैं। इस प्रकार के मतलब जैसे हमने बात की थी बाइक के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, यहाँ पे हाई स्पीड्स हो गई, जिस प्रकार का इंजन हो गया, पावर फिगर्स हो गई, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको जो है स्विंग आर्म दिखता है। यहाँ पे पीछे वाली ब्रेक की बात करूँ तो 230 मिलीमीटर की डिस्क हो गई। आपका पीछे का यहाँ पे स्पीड सेंसर हो गया, मतलब जो ABS को पूरा डेटा फीड करेगा। यहाँ पे स्पीड सेंसिंग रिंग हो गई। बाइबर का यहाँ पे सिंगल पिस्टन कैलिपर जो है वो दिया गया है। एक बार देख लो कि मतलब स्पीड सेंसर की वायर हो गई। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी अच्छा यहाँ पे ध्यान रखा है। टायर की बात करूँ तो काफ़ी चौड़ा यहाँ पे रियर टायर आपको 150/60 R17 यानी कि 17 इंच की रिम हो गई और 150 सेक्शन का काफ़ी चौड़ा यहाँ पे टायर देखने के लिए मिलता है। पीछे का रिफ्लेक्टर हो गया। एक बार मडगार्ड भी देख लो, काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सटेंड किया गया है। बारिश के मौसम में कोई इश्यूज़ नहीं आने वाले। आपकी नंबर प्लेट, लाइसेंस प्लेट यहाँ पे आप लगाओगे,
उसका यहाँ पे लाइट हो गया, आपकी इंडिकेटर्स हो गए। ब्रेक लाइट की अगर मैं बात करूँ तो पूरे के पूरे यहाँ पे आपको एलईडी सेटअप के अंदर ब्रेक लाइट्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मैंने बात की थी, यहाँ पे मतलब फैक्ट्री फिटेड आपको रूफ यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे एक मतलब स्टर्डी रैक देखने के लिए मिलती है। सामान यहाँ पे आप रखोगे कोई इश्यूज़ नहीं होने वाला। पिलियन की बात करूँ, पिलियन यहाँ पे बैठेगा, उसके मतलब बैक मतलब सपोर्ट के लिए यहाँ पे भी एक कुशन ऐड किया गया है। सीट हो गए, सीट की फर्मनेस हो गई, यहाँ पे ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के अंदर सीट्स आपको जो है दिखने के लिए मिलती है। टैंक गार्ड हो गया, यानी कि जैसे ही राइडर यहाँ पे बैठेगा तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि राइडिंग जैकेट हो गया, कुछ चीज़ों की वजह से टैंक के ऊपर यहाँ पे स्क्रैचेस आने के चांसेस होते हैं, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। इसका ये पर्पज़ होता है। यहाँ से मैं बात करूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर हमारा कंप्लायंस है, तो यहाँ पे सारीगार हो गया। साइड में भी रिफ्लेक्टर दिया गया है, यानी कि साइड से अगर कोई आता है उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है वो बाइक है, मतलब बाइक चल रही है। आपका पीछे वाला पोर्शन हो गया। एक बार यहाँ पे भी एक अच्छी चीज़ है कि जो टायर है, टायर का यहाँ पे भी एक मतलब मडगार्ड का पोर्शन ऐड किया गया है, जिस वजह से आपका सस्पेंशन हो गया, बारिश के टाइम में कोई मतलब वाइटल कंपोनेंट्स हो गया, आपका स्विंग आर्म हो गया, ये ज़्यादा जल्दी गंदा नहीं होने वाला। आपका चेन स्प्रॉकेट हो गया, चेन हो गई, नो डाउट काफ़ी अच्छी तरीके से चेन का ऊपर वाला पोर्शन कवर किया गया है। इस प्रकार का आपका साइड हो गया, पूरी की पूरी फ्रेम। हमने जैसे बात की थी, इस गाड़ी के तहत आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने के लिए मिलता है। आपका साइड स्टैंड हो गया, यहाँ पे आपको मेन स्टैंड की सुविधा देखने के लिए नहीं मिलती है। नो डाउट गाड़ी जो है सारी मतलब डायमेंशन से हो गई, पीछे से लेकर आगे तक एक बार देख लो तब आपको पता चलेगी कि कितनी अच्छी और प्रीमियम साइड जो है ये बाइक दिखती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पे ऑन रोड पुणे में इसकी प्राइस है 2,86,000 रुपीज़। इस गाड़ी के वारंटी की मैं बात करूँ तो 5 ईयर्स और 75,000 किलोमीटर्स विच एवर इज़ अर्लियर, इस कंडीशन के ऊपर आपको वारंटी देखने के लिए मिल जाएगी। और वही मैं बात करूँ इस गाड़ी के माइलेज की, तो माइलेज आपको मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर से लेके 28 किलोमीटर पर लीटर की। तो यही भाई डिटेल में जानकारी थी इस नई नवेली 2024 बजाज डोमिनार 400 के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो पसंद आती है लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।